Hello guys, this is Mohammad Istiaq. Welcome you once again in my YouTube channel. In today's lecture, I am going to take up on a very interesting and important chapter from physics, class 10th NCERT. The name of the chapter is Light Reflection and Refraction. Light Reflection and Refraction ये चैप्टर हम क्लास फिजिक्स 10 से लेने जा रहे हैं. इस चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले मिलेंगे आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलेगी. उसके लिए देखिए यहाँ पे व्हाट आर द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू कवर इन दिस लेक्चर. टॉपिक टू बी कवर्ड लाइट, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इमेज एंड देयर टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर आई एम गोइंग टू डिस्कस इन टुडेस लेक्चर. तो लेट मी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज लाइट. बात आती है लाइट क्या है. अगर हम आपसे कहें कि अगर हमारे पास आँख है, ठीक है, और लाइट नहीं है, तो can you see anything without light? No, we cannot see anything without light. हमारे पास आँख होते हुए भी हम क्या हैं, अंधे हैं. We cannot see any object without light. Why it is so? Because when a light strike on any object, it will reflect back to our retina, and with the help of that process, we are able to see the image. ये होती है चीजें. तो लाइट देखिए डेफिनेशन लिखा, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी. ये एनर्जी की वो फॉर्म है जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, देख पाते हैं. अब यहाँ पे बात आती है, ये एनर्जी है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं. तो चलिए सबसे पहले लाइट की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट. तो नंबर 1, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि जो लाइट रे आती है, ये इनको किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती. ये कैसी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है. इसका मतलब ये है दे कैन ट्रेवल इन एनी मीडियम, डेंसर टू रेयर, रेयर टू डेंसर. किसी भी मीडियम में जो है ये लाइट क्या कर सकती है, ट्रेवल कर सकती है. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज इट ऑलवेज टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ. हम जानते हैं लाइट हमेशा क्या करती है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ. एक सीधी लाइन में लाइट क्या करती है, ट्रेवल करती है. थर्ड वन इज इट हैज ड्यूअल नेचर, पार्टिकल एंड वेव. इसका मतलब क्या हुआ, जो लाइट रे आ रही है इसके अंदर दो नेचर होते हैं. या तो वो पार्टिकल रे हो सकती है या तो वो वेव रे हो सकती है. जैसे मैंने लिखा ना, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये भी क्या है, उसकी एक प्रॉपर्टी है. पार्टिकल वेव हो सकते हैं, पार्टिकल रे हो सकते हैं. तो ये सब क्या है, इट हैज ड्यूअल नेचर. If we talk about the speed of light in vacuum is 3 × 10 to the power 8 meter per second. ये हम जानते हैं, ठीक है. The most important topic is when a light ray falls on any surface, it always either reflect or refract. It depend upon the surface, whether the surface is polished or not. ये क्या कहा मैंने, इसका मतलब ये हुआ जब कभी भी लाइट रे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे क्या करे, स्ट्राइक करे, या तो वो रिफ्लेक्ट होगी या तो वो रिफ्रैक्ट होगी, डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल. वो कौन सा सरफेस है, वेदर इट इज पॉलिश्ड और नॉट. अगर वो पॉलिश्ड है तो रिफ्लेक्शन होगा, अगर वो पॉलिश्ड नहीं है तो रिफ्रैक्शन होगा. तो दिस ऑल आर द प्रॉपर्टीज व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट हो गई. नाउ वी टॉक अबाउट इमेज. हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे हमने देखा फैन, तो फैन की इमेज हमारे माइंड में बन गई. वो माइंड में कैसे बनी, ये थी हम चैप्टर 5 जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. क्योंकि हमारी जो आइज का रेटिना है ना, वहाँ इमेज बनती है और उसमें आइज में एक नर्व होता है, ठीक है. वो नर्व क्या करता है, सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को कि हमने ये इमेज देखी है. ये इमेज हमारी आँख की रेटिना पे बन रहा है. तो इट इज डिस्कस चैप्टर नंबर 5. तो यहाँ के लिए बस इतना है, इमेज बनती कैसे है. When two or more rays actually meet or appear to meet at a point, वहीं पे इमेज बनी. इसका मतलब क्या हुआ, जब दो रे आकर के एक दूसरे से स्ट्राइक करे या फिर स्ट्राइक करती हुई अपीयर हो, उनको हम कह देंगे वहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होगी. तो ये इसी के डिपेंडेंट अपॉन दी नेचर ऑफ द इमेज. इमेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 पार्ट. नंबर 1 रियल इमेज, नंबर 2 वर्चुअल इमेज. अगर हम रियल इमेज की बात करें कि रियल इमेज क्या है, तो when a light ray, when two or more light ray actually meet at a point, in that condition image will be formed as real and inverted. And if two or more rays appears to meet at a point, then the image will be formed as virtual and erect. Okay, now let me talk about image. What is image? Image क्या होती है, जो इमेज बन रही है, जो भी चीजें देख रहे हैं उसकी एक इमेज बन रही है हमारे आंख में, है कि नहीं. तो
इस इमेज को कैसे हम डिफाइन करें, तो इट इज रिटन हियर व्हेन टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट देन इट इज सेड टू बी इमेज। अगर दो लाइट रे, दो या दो से ज्यादा लाइट रे एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, उस पॉइंट पे इमेज बनेगी। एक्चुअल में करें या फिर ऐसा लग रहा है कि हाँ अगर ये लाइट रे को आगे बढ़ाया जाए तो कहीं ना कहीं जा करके ये क्या करें, मीट करेंगे किसी पॉइंट पे, इन दैट कंडीशन जो भी इमेज का फॉर्मेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और यहाँ पे देखो डेफिनेशन पे हमने लिखा एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट। तो एक्चुअली मीट करेगा तो कैसे रियल इमेज बनेगी, और अपीयर्स टू मीट हो रहा है, ऐसा लगे कि ये दोनों लाइट रे जाकर के कहीं ना कहीं मिलेंगी, उस कंडीशन में कैसी इमेज बनेगी उसको डिफाइन करने के लिए इमेज कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट। नंबर 1 रियल इमेज, नंबर 2 वर्चुअल इमेज। When two light rays actually meet, in that condition the image will be formed as real। अगर दो लाइट रे एक्चुअल में मीट करेगी उस कंडीशन में जो इमेज बनेगी वो इमेज कैसी होगी, रियल होगी। और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इनवर्टेड होती है। कैसी होती है, इनवर्टेड होती है। ये सारी चीजें हम जब रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय एनी मिरर और लेंस, तो वहां पे ये सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। नाउ इफ वी टॉक अबाउट वर्चुअल इमेज, when two light rays appears to meet, अगर दो लाइट ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जाकर के मीट कर जाएंगी, in that condition the image will be formed as virtual and erect। वो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब जो भी इमेज की फॉर्मेशन होगी कैसी होगी, सीधी होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट इमेज। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, नाउ लेट मी टॉक अबाउट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब क्या हो, व्हेनेवर अ लाइट रे फॉल्स ऑन एनी पॉली सरफेस इट विल ऑलवेज रिफ्लेक्ट बैक मेकिंग द सेम एंगल। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या कर रहे हैं हम, एक पॉली सरफेस लिया हमने, इस पॉली सरफेस पे एक इंसिडेंट रे आ रही है, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन दिस पॉली सरफेस इट विल रिफ्लेक्ट बैक। इसको हमने बोला इंसिडेंट रे और इसको हमने बोला रिफ्लेक्टेड रे। अगर इन दोनों रे के बीच में एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें दैट इज नॉर्मल, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। According to the first law of reflection क्या है, इंसिडेंट एंगल will always be equal to reflected angle। ये सेम बात। अगर नेक्स्ट हम इसके रूल की बात करें कि the incident ray, the incident angle, the normal, the reflected ray and the reflected angle will always be on the same plane। इसका मतलब क्या हुआ, ये जितनी भी चीजें बन रही है वो एक ही प्लेन पे होंगी। तो ये रहे आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि whenever a light ray strike on any poly surface it will always reflect back with making the same angle। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एनी लाइट।